और अब बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नई धमकी से। 8 दिन पहले मुंबई में सरेआम लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। पूरे देश में इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने का दावा किया गया, लेकिन इसी बीच आज क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि इनको लॉरेंस के शूटरों ने जान से मारने की धमकी दी है। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस गैंग की हिम्मत कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कौन इसके पीछे है। इस रिपोर्ट में करणी सेना के राज शेखावत ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। देखिए। जेल में बंद एक माफिया डॉन जो चाहे तो हत्या करवा दे, जब चाहे तो उगाही करवा दे, जब चाहे फायरिंग करवा दे, चाहे तो हत्या की धमकी दे दे। बाबा सिद्दीकी की हत्या, मूसेवाला का मर्डर या फिर करणी सेना के सुखदेव सिंह की हत्या, लॉरेंस ने अपने खौफनाक वारदात से पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को अभी 10 दिन भी नहीं बीते कि लॉरेंस के शूटर्स ने एक बार फिर करणी सेना के क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत की हत्या की धमकी दे दी। ये धमकी लॉरेंस के बढ़े हुए मन का जीता जागता सबूत है। મને ધમકી મળી છે, મને લોરેન્સના માણસો દ્વારા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે। पिछले साल दिसंबर के महीने में गुलाबी नगरी जयपुर में दिन दहाड़े चली ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा था। सिर्फ 18 सेकंड में 17 गोलियां मारी गई। निशाने पर थे करणी सेना के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़। लॉरेंस के शूटर हथियारों से लैस होकर किसी गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए। कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। हत्याकांड ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। और इस वारदात के सिर्फ 10 महीने बाद एक बार फिर करणी सेना लॉरेंस गैंग के निशाने पर आई। उसके क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को खत्म करने की धमकी मिल रही है। राज शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल पूछा कि आखिर क्यों जेल में बंद एक माफिया को पुलिस सह रही है। ताबड़तोड़ हत्याओं को अंजाम देने वाला ये गैंगस्टर पुलिस एनकाउंटर का शिकार क्यों नहीं होता, ये सुनिए। ગેંગનો મુખિયા જેલમાં બેસી વિદેશોથી દેશના વ્યાપારીઓને ખંડણી માટે હેરાન કરતો હોય, દેશના જે મોટા આગેવાનો છે કે જે રાજકીય હોય કે સામાજિક હોય એમની હત્યા કરતો હોય, એવા ગેંગસ્ટરને એન્કાઉન્ટર કરવા બને કે ના બને, હું જનતાને પૂછવા માંગુ। કેન્દ્ર સરકારની જિમ્મેવારી બને કે આવા જે તત્વો છે એ લોકો ઉગ્રવાદીઓની શ્રેણીમાં જ આવે। આવા તત્વોનું એન્કાઉન્ટર એ જ એકમાત્ર વિકલ્પ મને દેખાઈ રહ્યું છે। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है। शूटर्स की बड़ी फौज इसके हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रहती है। पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर में इसके जलवा जलाल को देखिए। दर्जनों पुलिस वाले और कमांडो इसकी सुरक्षा में तैनात है। वो किसी वीवीआईपी की तरह कोर्ट में पेश हो रहा है। बेशक लॉरेंस के सैकड़ों दुश्मन, कई माफिया गिरोह इसका सफाया भी चाहते हैं, लिहाजा पुलिस की सिक्योरिटी में इसकी पेशी होती है। साबरमती जेल में इसके सेल के क्या कहते? बताया जाता है कि साबरमती जेल के 2 हिस्से, एक नई जेल, एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल में रखा गया है, उसमें 10 कमरे हैं। यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है, जहां पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही बैठकर ऑपरेट करना, धमकियां दिलवाना, उनको ऑर्गेनाइज कराना तथा हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या को लेकर
चर्चा में आया है। बेशक गैंगस्टर है तो भी उसको सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का ही काम है, लेकिन इसके सताए लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या उनकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? खुद हाई सिक्योरिटी सेल में महफूज लॉरेंस दूसरों की हत्या करवा रहा है, धमकी दे रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही। हैरत है उस सिस्टम पर जिसके नकेल में कैद एक गैंगस्टर उसकी नाक के नीचे से बड़े वारदात को खुल्लम खुल्ला अंजाम दे रहा है और सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉरेंस की इन धमकियों के बाद सवाल उठता है कि एक गैंगस्टर पर क्या मेहरबानी हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस जेल से ही अपना गैंग चलाता है। आरोप है कि जेल से वो वीडियो संदेश भेजता है, 600 से 700 शूटरों को जेल में रहकर भी कंट्रोल करता है, जब चाहे जेल से ही शूटरों से संपर्क साध लेता है, उगाही और वसूली का पूरा नेटवर्क जेल से ही चलाता है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि लॉरेंस क्या खुद जेल में रहना चाहता है? क्यों उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो जमानत के लिए कभी गंभीर कोशिश नहीं करता? सवाल यह भी उठता है कि क्या वो खुद को जेल में सुरक्षित समझता है? जेल में अपराधियों से संपर्क आसान है, जेल से नेटवर्किंग साधना भी आसान है। हाई सिक्योरिटी जेल में सेफ्टी ज्यादा है, दुश्मन आसानी से जेल तक नहीं पहुंच सकते। ये वो सवाल है जिसका जवाब जांच एजेंसियों को खुद पूछना चाहिए। जी न्यूज़।